इस वीडियो के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहला सेगमेंट जिसमें मैं आपको वो 3 बातें बताऊंगा जो एमकेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। फिर दूसरा सेगमेंट जिसमें आपके सवालात जो आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे पूछे, वो सवालात के मैं आपको जवाबात दूंगा। और फिर जो तीसरा सेगमेंट है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस साल के एमकेट की किस तरह प्रिपरेशन करनी है, और साथ ही साथ वो अनाउंसमेंट शेयर करूंगा जिसे सुन के आप सब बहुत खुश हो जाएंगे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने इस वक्त को जो कि बड़ा कीमती वक्त है इसको आप सही तरह यूज कर रहे होंगे और खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एमकेट स्टूडेंट्स हैं, वेलकम टू दिस एमकेट जर्नी एंड आफ्टर दैट वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। एज यू ऑल नो ये वाहिद प्लेटफॉर्म है और ये पहला प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का जो मेडिकल स्टूडेंट्स, चाहे वो एमकेट हो चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, उनकी गाइडेंस के लिए, उनकी हेल्प के लिए बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है। तो पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और वो पहला सेगमेंट है वो 3 बातें जो किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एमकेट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक सवाल काफ़ी दिनों से मेरे जहन में था और उस सवाल का जवाब ढूंढा और जवाब मिला तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। सवाल ये है, और मेरे ख्याल से आप सबका भी, आप में से काफ़ी सारे लोग भी ये सोचते होंगे कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हर साल अप्रॉक्स 10,000 स्टूडेंट्स एमकेट के लिए अप्लाई करते हैं। इनमें से मेजॉरिटी की 70% होती है। अब वो 70% वाला थोड़ी मेहनत करे तो वो 80s में आ सकता है, ठीक है। अब सीन ये होता है कि जब 80s वाला, कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड में टॉप करते हैं लेकिन एमकेट में आके उनकी परसेंटेज बहुत गिर जाती है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटेज 70s में होती है और वो एमकेट में टॉप कर जाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम है और इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है इंटर और एमकेट के दरमियान? तो मुझे जवाब मिला और वो जवाब था ये कि ये 3 चीज़ें हैं जो एमकेट स्टूडेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं एक बार फिर उस बात को दोहरा दूँ, हमारे इख्तियार में जो चीज़ है ना, हमें उस पर देखना चाहिए। जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है वो क्या है? वो है रिज़ल्ट, वो है नतीजा। तो नतीजा, जो रिज़ल्ट है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन उस नतीजे तक पहुँचने के लिए जो काम करने हैं वो काम तो हम कर सकते, वो चीज़ हमारे इख्तियार में है। तो हमें वो काम करते रहना चाहिए और वो काम पूरे 100% एफर्ट्स के साथ करना चाहिए। आप घर पे बैठकर पबजी खेल रहे हो तो आपके पास खुद तो रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना अच्छा। आपने मेहनत करनी है, आपने पढ़ाई करनी है, तब जाके आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सो सेम लाइक दैट, आपको जिंदगी में भी, चाहे कोई पढ़ाई हो चाहे वो कोई जिंदगी का काम हो, आपने अपनी पूरी मेहनत करनी है, पूरी एफर्ट करनी है, अपनी 100% एफर्ट करनी है, और फिर रिजल्ट और नतीजा जो कि आपके और मेरे इख्तियार में नहीं होता उसको आपने तरजीह देनी है। लेकिन लाइक आई सेड, पहले आपने मेहनत करनी है। लेकिन मेहनत 2 तरीके की होती है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है लेकिन स्मार्ट वर्क कोई कोई करता है, और जो स्मार्ट वर्क करता है वो जिंदगी में कामयाब होता है। अब ये स्मार्ट वर्क एमकेट में कैसे अप्लाई करें? एमकेट में स्मार्ट वर्क बेसिकली क्या है? वो ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें बेसिकली आपके माइंड में जो बहुत सारे सवालात आते रहते हैं ना, उनके सारों के जवाबात हैं, ठीक है। पहली चीज़ वो है ऑफिशियल न्यूज़। एक इंसिडेंट याद आ रहा है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। लास्ट ईयर जब एमकेट जहाँ पर हुआ था तो मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी सारे पेरेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, कुछ लोग टेस्ट से पहले मिलने आए, कुछ लोग टेस्ट के बाद मिलने आए। तो एक लड़का टेस्ट के बाद, जब एमकेट हो गया, एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद भागते भागते आया और रोना शुरू हो गया। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? एग्ज़ाम ख़राब हो गया? बोला यस सर, एग्ज़ाम ख़राब हो गया। मैंने बोला क्या हुआ? एग्ज़ाम को मतलब मुश्किल था, आ नहीं रहा था, क्या हुआ? तो उसने कहा सर आपकी वाली बात पे अमल नहीं किया। मैंने बोला कौन सी बात? उन्होंने बोला कि आपने कहा था ना ऑफिशियल न्यूज़ फॉलो करना, मैंने वो नहीं की। मैंने बोला क्या मतलब? उन्होंने बोला मैंने फेसबुक पे देख रहा था कि पेपर आसान आएगा, पेपर इतने बजे होगा, पेपर आसान आएगा, पहले तो उसने ये कहा। फिर मैंने बोला बस इतनी सी न्यूज़ देखी थी? मैं बोला नहीं, मैं तो 2 महीने से न्यूज़ देखता आ रहा हूँ और फेसबुक की न्यूज़ पे अपने अपने शेड्यूल बदलता रहता था, तो पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। फिर एट दी एंड कल ये न्यूज़ है कि पेपर आसान आएगा, तो मैं समझा पेपर आसान आएगा। द पॉइंट इज, अभी भी वक्त है और अभी ही वक्त है।
ये शुरुआत है एमकेट की आपकी जर्नी की। अभी वक्त है, इसको जहन से निकाल दें कि ऑफिशियल न्यूज़ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर नहीं होती। फेसबुक ऑफिशियल न्यूज़ कहाँ होती है? ऑफिशियल न्यूज़ होती है वेबसाइट पर, वो भी पीएमडीसी की और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हो सकती है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप पीएमडीसी की वेबसाइट और डाउ की वेबसाइट विजिट करते रहें। आपको सब आइडिया हो जाएगा कि ये वेबसाइट, ये न्यूज़ ऑफिशियल है या नहीं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एमकेट स्टूडेंट के लिए, वो है टेंशन नॉट। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला बेसिकली है कि कोई भी बात हो, फॉर सपोज आपको कोई आपका दोस्त कहता है कि मैंने इंटर के जो भी 6 बुक्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिलाकर, वो 6 की 6 बुक्स 6 बार पढ़ ली, तो आपने उसे एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। देखिए, हर किसी के पढ़ने का लेवल अलग अलग होता है। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे 3 दोस्त थे एमकेट में, हम 3 दोस्त थे, हम 3 दोस्तों का ग्रुप था एमकेट का। हर किसी के पढ़ने का लेवल अलग अलग था। आप ये नहीं कह सकते कि हम तीनों मिलके एक शेड्यूल बनाएं और एक शेड्यूल को फॉलो करें। हाँ, हर कोई अपना अपना शेड्यूल बना सकता है और बनाना चाहिए। मैं अगर फॉर सपोज 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ और मुझे वो पूरा चैप्टर समझ आ रहा है, तो कोई एक स्टूडेंट होगा जिसे वही चैप्टर 5 घंटे लगेंगे पढ़ने में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई में वीक है या उससे पढ़ा नहीं जाता या वो तो मतलब गलत तरीके से पढ़ रहा है, उसे जल्दी पढ़ना चाहिए। नहीं, क्वांटिटी स्टडी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी स्टडी पे फोकस करना है। बढ़ते हैं तीसरी चीज की तरफ। वो तीसरी चीज क्या है जो किसी भी एमकेट स्टूडेंट के लिए जरूरी है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। मैं अपने एमकेट के दौरान क्या करता था कि मैं सुबह उठता था, दोपहर में सोता था, सुबह उठ के पढ़ता था, फिर दोपहर में सोता था, फिर पढ़ता था और फिर रात को सोता था। ठीक है, तो मेरी दिन में टोटल 8 घंटा नींद होती थी और 8 घंटा ही नींद होनी चाहिए, इससे कम नींद नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 से 10 घंटा इज इनफ। आपके दिन में मैक्सिमम 24 घंटे होते हैं टोटल। ठीक है, उसमें आप मैक्सिमम 10 घंटा नींद करो तो बचे कितने? 14 घंटे। 14 घंटे में से 2 घंटे आप खाने पीने और जरूरियात जिंदगी के निकाल दो, तो आपके पास कितने घंटे बचे? 12 घंटे बचे। अब इन 12 घंटों को आपने पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 1 को पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो पूरे 12 घंटे। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं क्या करता था, मैं ब्रेक्स ले लेके पढ़ता। अभी भी मैं ब्रेक्स ले लेके पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्रेक्स लेते हैं तो आपका जहन जो है ना एक तरीके से रिफ्रेश हो जाता है। तो आपने अपनी नेचर के हिसाब से टाइम मैनेज करके पढ़ना है। ये बात मैं अभी के लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए भी कह रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आम जिंदगी में भी टाइम मैनेज करेंगे तो आपके सारे काम उसी दिन हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसमें आपके सवालात जो कि आपने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू मुझसे पूछे, वो सारे सवालात के जवाब मैं आपको एक एक करके देता जाता हूं। वीडियो लेंथी ना हो तो मैं सिर्फ सवाल करने वाले के नाम के साथ जवाब देता जाऊंगा। सवाल आपकी स्क्रीन पे आता जाएगा। तो पहला सवाल है एज़म खान का, एनटीएस कब होगा? तो एनटीएस किसी को भी नहीं पता इस साल का एनटीएस कब होगा। मोर लाइकली सितंबर अक्टूबर के मिड में होगा। उंजीला के सवाल का जवाब यह है कि रिपीटर्स के बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो जो कि एक सॉल्यूशन है, बाकायदा एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि तमाम इम्प्रूवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं एक अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगा। लेकिन टिल दैन अगर मैं आपको बताऊं तो इम्प्रूवर्स के लिए कोई ख़ास नुकसान ऐसा नहीं है। पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें। और इस साल एमकेट किस तरह होगा? ये मोर लाइकली ऑनलाइन ही होगा ज़रूर, या तो ऑनलाइन होगा या डिले होगा, लेकिन लाइक आई सेड होगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि एमकेट नहीं होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एमकेट ज़रूर होगा, या तो डिले होगा या फिर ऑनलाइन होगा। निम्रा गुल के सवाल का जवाब ये है कि इम्प्रूवर्स के मार्क्स डिडक्ट पिछले साल हुए थे, इस साल का कुछ आइडिया नहीं है। सादुल्ला शाह का एक और सवाल है और वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैं चाहूँगा कि मैं सबको ये थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। इन्होंने पूछा ना कि आप अपने पढ़ाई के स्टेमिना को कैसे बढ़ाएं। फॉर सपोज आपको फिजिक्स बुरा लगता है, बोरियत वाला सब्जेक्ट लगता है, तो ऐसा नहीं कि आपने पूरा दिन फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, नहीं, आपने सुबह फिजिक्स पढ़ी, थोड़ी देर एक चैप्टर पढ़ा फिजिक्स का, फिर 2 चैप्टर बायो के पढ़ लिए। तो इस तरह आप अपने शेड्यूल को बना सकते हो। इंटरेस्टिंग पढ़ाई करें, इसे कहते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना। तो जब आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो आपका जो स्टेमिना है, आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी पढ़ने को, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। जब मज़ा आएगा पढ़ने में तो पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी, पढ़ाई आपको मज़ेदार लगेगी और आपको उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। मानूर आबिद के 3 सवाल हैं, मैं एक एक करके सवालात के जवाब देता जाता हूँ। पहला सवाल का जवाब ये है कि
कोई भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं होता है एमकेट में। आपकी जो सिंध बुक है वो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगा खान का टेस्ट दे रहे हो या आप नम्स का टेस्ट दे रहे हो तो फेडरल की बुक्स, अगर आप सिंध का टेस्ट दे रहे हो सिंध एमकेट तो उसके लिए सिंध टेक्स्ट बुक, जी हाँ सिंध टेक्स्ट बुक ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एमसीक्यू बुक करने बैठ जाते हो, डोगर्स, रेड स्पॉट, कारवान, तो वैसे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन ये नाम लेना ज़रूरी क्योंकि बहुत सारे सवालात आप लोगों के आ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता। मैं अगेन रिपीट कर दूं, डोगर्स, रेड स्पॉट, कारवान मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा कि आप सिंध बुक पढ़ें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, पास्ट पेपर्स करें और साथ ही साथ किसी भी कोचिंग सेंटर के, मैं किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाता लेकिन आप किसी भी कोचिंग सेंटर के, जिस कोचिंग सेंटर को आप मतलब आपको कन्वीनियंट लगे उस कोचिंग सेंटर के नोट्स लेकर आप उसके एमसीक्यूज सॉल्व कर लें। दूसरा सवाल है कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट लेना चाहिए, तो सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलें तो आपको लाइक आई सेड इंटरेस्टिंग करके पढ़ें तो आपको पढ़ाई में मजा आएगा। तीसरा सवाल रिवीजन से रिलेटेड है, तो रिवीजन अगर आपको एमकेट से पहले करना है तो एमकेट से पहले रिवीजन आपका 10 दिन में हो जाएगा। हमना नाज का एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के एंड में जो अनाउंसमेंट होने जा रहा है वो इसी सवाल से रिलेटेड है, ठीक है। इफ़त जबीन का एक और सवाल है डाउ ग्रेड से रिलेटेड। मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करता लेकिन ये बुक हमेशा रेकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पास्ट पेपर से रिलेटेड बुक है। मैंने खुद गो थ्रू की उस बुक को और मुझे पता है कि 90% बुक वो एक्यूरेट है, यानी 90% बुक वो एक्यूरेट एमसीक्यूज बताती है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जितने भी एमसीक्यूज है पास्ट पेपर के वो सॉल्व करें। आज बैठ के वो एमसीक्यूज एक नज़र देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं और फिर आप खुद इस बात से एग्री करोगे कि डोगर्स, कारवान, रेड स्पॉट ये सब फजूल बुक्स हैं, इसका कोई काम नहीं है एमकेट में। आपको कोई बड़ा कोचिंग सेंटर ये कहे कि ये बुक्स करें तो आप ये नहीं करिएगा क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करेगी। सैयदा जहरा पूछती हैं, उन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए जो कि टॉप मोस्ट, उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची की। तो वो कहती हैं कि अगर उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो उसके अलावा कौन सी फील्ड्स हैं। देखिए अगर आपका शौक है ना एमबीबीएस बीडीएस का तो अभी इस मोमेंट में आपने यही सोचना है कि आपने एमबीबीएस बीडीएस में जाना है और उसके टेस्ट की तैयारी करें। अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है तो उस फील्ड का टेस्ट आपका प्लान ए होना चाहिए, फिर एमबीबीएस बीडीएस आपका प्लान ए नहीं होना चाहिए। तो प्लान ए ही रखें और प्लान ही ये वाहिद प्लान है जो आपके पास है। मतलब आपने ये सोचना है कि आपके पास ये वाहिद रास्ता है जिस पे आपने चलना है और वो रास्ता है एमबीबीएस बीडीएस का। अगर आपका शौक है, अगर आपका शौक किसी और फील्ड का है तो आप उस फील्ड की तैयारी करें। अरूबा के सवाल का जवाब ये है कि किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स ले लें, वहाँ से एमसीक्यूज कर लें और साथ ही साथ आप पास्ट पेपर्स की तैयारी सही तरह करें। अब चलते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एमकेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से एमकेट का जो शेड्यूल है वो आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो सकता, तो मैं ऑडियो में आपको समझा देता हूँ। एमकेट की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो इंटर की बुक्स पढ़नी होती हैं। टोटल ये 6 बुक्स होती हैं। इसमें जो टोटल चैप्टर्स होते हैं वो अराउंड 66 होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत छोटे हैं, तो अराउंड आप इसको लगा सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 60 चैप्टर्स होते हैं। अब रोज़ के आप 2 चैप्टर्स करो तो आपकी ये बुक रीडिंग तकरीबन 30 डेज़ में मुकम्मल हो जाए, यानी 1 मंथ में आपकी फ़र्स्ट रीड पूरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तमाम बुक्स की फ़र्स्ट रीड मुकम्मल हो सकती है। तो फॉर सपोज़ आपने शेड्यूल 20 जून से शुरू करना है, ठीक है। 20 जून से जब आप शुरू करेंगे बुक रीडिंग और 20 जुलाई तक आपकी फ़र्स्ट रीड मुकम्मल। अब इस फर्स्ट रीड के दौरान आपने हाइलाइटर यूज़ करना है और जो भी आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप हाईलाइट कर लें। साथ ही साथ थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के सॉल्व करते जाएं किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट से। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। अब न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स मेरे मौजूद हैं, उसके लिए आप अनाउंसमेंट वीडियो के एंड में जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट रीड मुकम्मल होने के बाद सेकंड रीड। अब सेकंड रीड और थर्ड रीड में सिर्फ आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं, लेकिन ये हाईलाइटेड पॉइंट्स में आपको आप जल्दी पढ़ लोगे क्योंकि आपको पूरी बुक भी नहीं पढ़नी और ये बुक आप पहले फर्स्ट रीड में कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको जल्दी आप पढ़ सकोगे और आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो अब 30 डेज़ में आपकी फ़र्स्ट रीड हुई थी, तो अराउंड 15 to 20 डेज़ में आपकी सेकंड और थर्ड रीड भी हो जाएगी, ठीक है।
20 डेज़ में सेकंड रीड हो जाए, फिर 15 डेज़ में या 20 डेज़ में ही भले आप थर्ड रीड भी मुकम्मल कर लें, लेकिन सेकंड और थर्ड रीड के दौरान आपने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटी टेस्ट इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे भी MCQs आते रहते हैं, उसमें अगर आपको ऐड होना है तो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, आप ऐड हो सकते हैं। तो उस ग्रुप पे आए दिन MCQ सॉल्व हो रहे होते हैं, वो MCQ सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, बुक के न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से करने हैं। तो जब आप ये सब करते जाएंगे तो आपकी तैयारी आराम से अगस्त के मिड तक हो जाएगी। तो आपने अपना टारगेट बनाना है कि आपका MCAT अगस्त के एंड में होगा या सितंबर के शुरू में होगा। ये दो चीज़ें, ये दो पॉसिबिलिटीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। जब आप ये पॉसिबिलिटी अपने जहन में रखेंगे तो आप इस शेड्यूल पे अमल कर सकेंगे। और ये शेड्यूल कोई मुश्किल शेड्यूल नहीं है। रोज़ के 2 चैप्टर शुरू में पढ़ने हैं, फिर आपकी जो सेकंड रीड है वो बहुत आसान है, थर्ड रीड भी बहुत आसान है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप ये MCAT शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। और अपना ख़याल रखें, अपनी हेल्थ का ख़याल रखें, ख़ास तौर पे इन दिनों में जो कि कोविड-19 के मामलात आपके सामने हैं। तो इन दिनों कुछ अहम ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स को, मेरे फैंस को पता होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो 2 वीडियोस मैं कोरोना वायरस के हवाले से बना चुका हूँ, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके सामने रख देता हूँ। तो आप ज़रा उन लिंक्स को क्लिक करके कोविड-19 से रिलेटेड, जो कि हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उससे कैसे बचा जाए, ये ज़रूरी है सारे MCAT स्टूडेंट्स के लिए कि इस कोविड-19 से कैसे लड़ा जाए। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन किसी MCAT स्टूडेंट के लिए हो जाती है तो ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइम में आपको अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। तो आपने वो 2 वीडियोस भी देखनी है। साथ ही साथ MCAT की किस तरह आपको टाइम मैनेज करना है वो मैं बता चुका हूँ। वीडियो एंड करने से पहले आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट जो कि मैंने आपसे वादा किया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक ऐसा अनाउंसमेंट है, चाहे आप MCAT स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप DMHM शोज़ देखते हो, चाहे आप मेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हो, कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, जो भी इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, जो भी मेरा फ़ैन है, जो भी मेरा फॉलोअर है, वो सब इस न्यूज़ को सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये ज़रूर देखें। मैं हर साल अपनी बर्थडे पर जून के महीने में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अपनी तरफ से कोई गिफ्ट दूँ। तो लास्ट ईयर मैंने DMHM शो लॉन्च किया था। इस साल ये अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ और ये लॉन्च होने जा रहा है। ये क्या चीज़ है ये आपको इस अनाउंसमेंट में पता चलेगा। टिल देन मिलते हैं एक नए शो में, नई वीडियो में या फिर नई गाइडेंस वाली वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं अनाउंसमेंट की तरफ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। एक ऐसी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे। जी हाँ, आप सबके लिए DMHM प्लेटफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। आइए मैं आपको इसका विजिट करवाता हूँ। अगर आप DMHM शोज या फिर मेरी मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर टॉप पर 2 टैब्स मौजूद हैं, मोटिवेशन और DMHM शो के नाम से, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने सारे शोज और सारी मोटिवेशनल वीडियोस डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर आप MCAT स्टूडेंट है या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में पहली मर्तबा होने जा रहा है। जी हाँ, MCAT स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल टैब मौजूद है, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने मेरे तमाम MCAT लेक्चर्स, निमोनिक्स, शॉर्टकट्स या फिर कैलकुलेशन ट्रिक्स, वो सारा मटेरियल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो डॉक्टर MHM के टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए सारे लेक्चर्स जो हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड विजिट नाउ www.the-mhm.com। थैंक यू।